प्रैक्टिकल क्या क्या अलॉट है और कैसे करना है उसका सब मैंने इस फाइल में नोट किया हुआ है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो देखिए लिखा है कि इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6, तो दे आर 14 प्रैक्टिकल्स इन 2022, यानी टोटल जो सिलेबस में है वो 14 प्रैक्टिकल अलॉट है। ठीक है, तो आपको 14 के 14 आपको फाइल में लिखने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना है। तो पहला है फाइंड द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। एंड सेकंड इज व्हाट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। कोई वायर रहेगा उसको रेजिस्टेंस का निकालेंगे बाय विद स्टोन ब्रिज के हेल्प से। तो बस इसको इसमें इतना ही लिखा गया है, बच्चे ने इतना ही लिखा है। थर्ड है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा है, उसके यूज से आपको EMF को कंपेयर करना है। फोर्थ है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज का अलग हो सकता है, पैरेलल का अलग भी हो सकता है, इसमें दोनों लिख दिया इन्होंने। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज, स्लाइड एंड ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ समझ लिया आपने। फिफ्थ है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेमीटर बाय हाफ लेफ्ट मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट्स। 6 आपके प्रैक्टिकल जो मिलेगा आपको मिलेगा टू डिटरमाइन द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कई सारे हैं, तो ऐसे आप इंडेक्स में लिखेंगे पहले, ऐसे जैसे पेज खुलेगा तो एग्जामिनर आपको पहले ऐसे चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तक आप इस इंडेक्स में आप 6 प्रैक्टिकल देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका 7वां नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ V एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, V कनकेव मिरर। 8 है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, यानी फोकल लेंथ निकालना है कन्वेक्स मिरर के यूज से कन्वेक्स लेंस का। टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। To determine the minimum deviation per f from given prism by flattening graph. To find focal length of an index of glass slab using traveling microscope. ठीक है, to determine the refractive index. To determine the refractive index दिया रहेगा कुछ, इसमें refractive index फाइंड करना होगा आपको। Find a radius of curvature liquid using convex mirror. Find RT of liquid convex lens plane mirror, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और भी इस साल कोई इसमें से कट गया तो उसमें PN जंक्शन वगैरह है तो वो भी आया होगा। ठीक है, तो ये चलते हैं पहला प्रैक्टिकल कैसे होता है, उसका थियरी में क्या है क्या नहीं वो देखते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिकल फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है। आप जानते हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है ये, तो ये सर्किट बनी हुई है, ऐसे आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप करना है, क्या चाह रहे हो। ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखना है, अच्छे से राइटिंग में हेडिंग डाल करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑन अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी B और I बीच में ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो क्या करते हैं प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लेते हैं वो भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वायर, एक वायर चाहिए आपको जिसका हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालना होता है। वोल्टीमीटर है आपके पास 0 से 3 वोल्टेज का, इतना रीडिंग लिखी होती है, 0 से 5 भी होता है, जितना भी हो आपके पास। एंड डायमीटर होता है 0 से 3 एम्पियर का। अपोजिट रेंज बैटरी रियोस्टेट होती है, रेंज बैटरी में होता है, यानी बैटरी एलिमिनेटर होता है, अब दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल में। बैटरी रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट और मीटर स्केल होता है। एनी की कनेक्टेड वायर, डैम्पिंग की जिसे बोलते हैं। एंड पीस ऑफ सैंड पेपर। थियरी क्या करती है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its end provided the physical condition of the conductor remains same. If I be the current flowing through a conductor and V be the potential difference across its end according to Ohm's law I proportional to B या B proportional to I को भी कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या आएगा, कांस्टेंट R B इक्वल टू IR, where R is a constant it is known as resistance of the conductor। तो इतना थियरी तक हुआ, आगे चलते हैं अब क्या है। ये आपका नेक्स्ट पेज इसमें लिखना पड़ेगा। आर किस पे डिपेंड करता है, लिखा है आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। सेकंड है फर्स्ट एस्टैब्लिश कॉन्वेंट वोल्टेज रिलेशनशिप
It is shown that the ratio V by remains same on or constant for a given resistance. कुल मिला के आपको V by और का ग्राफ बनाना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर। देखिए हेड हेडिंग याद रखने से पहले कितनी हेडिंग है आपको समझ में आना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ फिर से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑपरेटर्स लिखेंगे, थियरी लिखेंगे, फिर आपका क्या आएगा ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा सब उसको डिटेल में अच्छे से लिखना है। लिस्ट काउंट निकालना है मीटर की, लिस्ट काउंट निकालना है वोल्टमीटर की, ठीक है। तो आपको टीचर बताएंगे कैसे निकालना चाहिए, उससे बाद में डिस्कस होगा। फिर आते हैं टेबल आपको बनाना पड़ेगा, टेबल फॉर मीटर वोल्टमीटर। जो आप रीडिंग नोट करेंगे यहाँ पे आपको इस टेबल में नोट करना होगा कि वोल्टमीटर रीडिंग कितनी आई, मीटर रीडिंग कितनी आई, फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे आर इसको V by I से, ठीक है। मीन वैल्यू निकाल के कितना इतना लिख देंगे, ठीक है। इसका आपको एक नहीं छापना है, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए क्रिटिकल केस में अगर जल्दी होने वाला प्रैक्टिकल तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। फिर आता है कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी यहाँ नोट के रहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। फाइंड रेशियो V and I फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लॉट करना है आपका ग्राफ V and I में, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं उसके बाद। देन ये रिजल्ट क्या आया, रेजिस्टेंस पर यूनिट 1 ओम। तो हमने फाइनली क्या निकाला, रिजल्ट निकाला जो कि कितना आ गया, रेजिस्टेंस 1 ओम। द ग्राफ बिटवीन V and I इज स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ आती है आपको जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या रखना है आपको प्रैक्टिकल ऐसे ही। प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितना सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जामिनर ये भी ऑब्जर्व करेगा कि आप प्रिकॉशन लिखे हैं, क्या प्रिकॉशन रखते हैं, कहीं इंस्ट्रूमेंट तोड़ तो नहीं रहे हैं, मस्ती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। प्रिकॉशंस क्या रखना है, तो कनेक्शन शुड बी नीट एंड क्लियर एंड टाइट, ठीक है। कनेक्शन आपको अच्छे से रखना है, ये नहीं कि सब भद्दा कर दो। थिक कॉपर वायर शुड बी यूज्ड फॉर द कनेक्शन, और थिक वायर यूज़ करना चाहिए। लो रेजिस्टेंस रियोस्टेट शुड बी यूज्ड, रियोस्टेट लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। वोल्टमीटर मीटर शुड बी इंस्टेटेड ओनली वाइल इट इज़ अ प्रॉपर रेंज, ठीक है, प्रॉपर रेंज में। सोर्स ऑफ एरर, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लूज, यानी सोर्स ऑफ एरर की गलतियाँ क्या हो सकती हैं। सोर्स अगर मान लीजिए ज़्यादा एरर आ रहा है आपके प्रैक्टिकल में तो वो क्या होगी, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लूज, थिक कनेक्टिव वायर में बी नॉट बी क्या लिखा है अवेलेबल, रियोस्टेट में भी हैव हाई टेम्परेचर, या रियोस्टेट की हाई टेम्परेचर कर दो तो इससे एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ आता है एक प्रैक्टिकल कंप्लीट, ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड प्रैक्टिकल पे। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, दिस इज प्रैक्टिकल को लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से कराया जाएगा, उसमें सब इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाए आपको। ऑपरेटर्स क्या यूज होते हैं देख लेते हैं। मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, लेंस सेल, बैटरी एलिमिनेटर आता है, गैल्वेनोमीटर होता है, रेजिस्टेंस बार होता है, जॉकी होता है, रेजिस्टेंस होता है, वायर स्क्रू गेज होता है, मीटर स्केल होता है, सीरीज कनेक्टिंग वायर एंड अ पीस ऑफ सैंड पेपर होता है, ठीक है। थियरी का लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस, ऐसे थियरी लिखना है। देखिए सारे हेडिंग वही है, आपको यहाँ रेशियो फाइंड करना है पी क्यू बाई आर, पी बाई क्यू स्क्वायर आर बाई एस, वेस्टर्न ब्रिज की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है रेजिस्टेंस, ये सब सारे आपको नोट करना होगा अगर आप चाहें तो। ये देखिए फिगर इतना अच्छा बना हुआ है, तो फिगर पर काफ़ी फोकस करेंगे आप प्रैक्टिकल में। देखिए मीटर ब्रिज का आपको अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है बच्चे ने, वेरी गुड। फिगर मीटर ब्रिज का, यहाँ जॉकी होता है, यहाँ स्लाइड करते हैं। ये देखिए आप थियरी में भी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ फिर ऑब्जर्वेशन आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, टेबल बनाना है आपको, ठीक। आइए आगे चलते हैं। ये आता है लिस्ट काउंट निकालना है, स्क्रू गेज का, जो आप स्क्रू गेज यूज करेंगे उसका लिस्ट काउंट निकालना है, आपको आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट मतलब गिवन रेंज गेज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्पेस, तो आता है 0.01। तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.0 बनाता है, ठीक है। फिर टेबल फॉर डायमीटर ऑफ द वायर, जो वायर आप यूज़ करेंगे उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो टेबल यूज़ करना है। फिर कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन निकाल के क्या करना है, कैलकुलेशन में आपको क्या करना है भाई साहब, ये कैलकुलेशन फॉर डी ये आएगा ऐसे ऐसे, आपको आसानी से मीन निकाल लेना है जब भी आपका डायमीटर आएगा। मीन ये कैलकुलेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में निकालेंगे, रो इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4L, इससे आ जाएगा ये आपका। फिर रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट फाइनली आपको क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस x 1.45 ओम, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द गिवन वायर इज दिस मीटर, ओके। तो ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा।
फिर आपको प्रिकॉशंस लिखना है, ठीक है। प्रिकॉशंस आपको अच्छे से, लेकिन शुड बी नीट एंड क्लीन, वही बार बार रिपीट होता है तो कोई खास बात नहीं है इसमें। अब इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टू कंपेयर EMF ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये है, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप अच्छे इसको देख सकते हैं। ऑपरेटर्स देखिए, अब टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट के लेके आराम से लिखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से अब वो करता हूँ ताकि बहुत 14 प्रैक्टिकल्स हैं आपके, तो मैं आपको एक हल्की नज़र से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत नहीं। तो ये आपका आया है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट प्रिकॉशंस, ये खत्म होता है 3। फिर ये सब सोर्स ऑफ एरर्स भी आता है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव, ये फिर है ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन ब्रिज। इस बार सिलेबस में अलग अलग दिया है लेकिन इसमें दोनों साथ में किया गया है। तो ये देखिए आपका फिगर बना हुआ है, तो आप अच्छे से इसको NCERT में से भी दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल बुक अगर आपके पास उसमें से भी दे सकते हैं, और टीचर से भी पूछिए कि वही हेल्प लेना हो तो। नेक्स्ट है आपका ये फिगर, देखिए रेजिस्टेंस का ऐसे ऐड किया होता है, पैरेलल सीरीज जानते ही हैं आप लोग, सब पढ़े हुए हैं, अब आपको बस प्रैक्टिकल करना है। ये आपका टेबल है, ठीक है। कैलकुलेशंस तो बहुत ही आसान होता है, सीरीज पैरेलल का कोई खास बात नहीं है। रिजल्ट क्या आता है, विद इन लिमिट्स of experiment error experimental and the article value of RS are same hence। तो बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। देखिए सब में वही रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे। प्रिकॉशंस, सोर्स ऑफ एरर्स, इसको अच्छे से मैं लिख दिखा दे रहा हूँ, नोट स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए देख देख के पॉज करके। फिर आता है एक्सपेरिमेंट 5, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट्स। तो ये आपको फिगर बन रहा हुआ है, सब आपको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से दिखे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये देखिए फिगर ऑफ मेरिट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हाफ डायरेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उस साइड आते हैं। ये आता है आपका, ये देख रहे होंगे आप अच्छे से, टेबल बना हुआ है, कैलकुलेशन हुआ है यूजिंग GRS दिस। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल्स के दिख रहे हैं आपको। का रिजल्ट शुड बी नीट एंड क्लीन रिजल्ट आता है। तो अगर ये सोर्स ऑफ एरर्स आप जानते ही हैं, अगर कुछ गलतियाँ करेंगे तो एरर बढ़ जाता है। फिर आता है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये ऐसे होगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं दिखाते चलता हूँ आपको, पॉज करके देख सकते हैं आप, ये सारा टेबल, ठीक है। तो बस CBSE बोर्ड वालों के लिए, UP बोर्ड वाले नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये सब देखिए, वो बार बार वही आ रहा है, सोर्स ऑफ एरर तो हर में लिखना है, प्रैक्टिकल आपको सोच रखना है। 7 प्रैक्टिकल है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड दिस बिटवीन 1/U 1/B। ये सब देखिए मिरर में अपने पढ़ाई है। तो मिरर फार्मूला होता है 1/V 1 + 1/U, इन्होंने लिखा है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेक कर देता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखिए ऐसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देख के आप थोड़ा बुक से भी देख के करेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, और कोई खास बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो काफ़ी लंबा प्रैक्टिकल माना जाता है, तो इसको आराम से करना है आपको, रिजल्ट भी आएगा। ये तो फोकल लेंथ फाइंड करना है। अब ये देखिए, टू फाइंड फोकल लेंथ कनकेव मिरर यूजिंग कनकेव लेंस। तो देखिए कैसे यूज करना है, आपको ये अच्छे से समझ सकते हैं। कनकेव मिरर का यूज करके टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ का कनकेव मिरर का फोकल निकालना है, यूज क्या करने करके कन्वेक्स लेंथ। यहाँ कनकेव लेंस यूज हुआ है, ये आपका मिरर है, तो इसके यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो ये टेबल है, ये आपका सब लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मेन कैलकुलेशन, रिजल्ट प्रकाशन, छोटा एक्सपेरिमेंट है ये। फिर आता है प्रैक्टिकल नंबर 9, ये देखिए, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल प्रिज्म बाय प्लॉटिंग। ये दिस ऑपरेटर्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड, वाइट शीट पेपर, ये सब थियरी क्या है, sin A + डेल्टा, यहाँ म्यू यहाँ ऊपर है, म्यू यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू
तो सिर्फ डेरिवेशन भी आप किए होंगे फिजिक्स में, तो आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत आसान ही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आप, एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं फाइल में। प्रिकॉशंस ऑफ रीडर्स, ये आता है 10 नंबर चैप्टर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड बिटवीन 1/u to 1/v। ठीक है, तो ऐसे होगा, आप अच्छे से देख पा रहे हो। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशंस, दिस ये है एक्सप्लेनेशन रिजल्ट। फिर आता है प्रैक्टिकल नंबर, यहाँ बच गया है, प्रिकॉशंस। फिर आता है आपका 11 टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ऐसे है, देख लीजिए यहाँ पे, ये है कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस यूज, ऐसे फिगर बनाना है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है प्रैक्टिकल नंबर 12 टू रिमाइंड द फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग रिफ्रैक्टिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये सब देखिए फिगर बना हुआ है यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, आप अच्छे से देख पा रहे हो, बिल्कुल आप मैच कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको कहीं ज़्यादा कहीं कुछ सोचना नहीं है, आप इसको भी नोट अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए, तो आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 13 टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाई यूजिंग कनकेव मिरर। लिक्विड है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है फिगर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं जैसे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ज्योमेट्री यूज हुई है थियरी में। तो अब इसे लिखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ करना नहीं, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, बस हो गया। और ये है ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशंस एंड फाइनली हम लोग सोर्स ऑफ एरर्स पे पहुँच गए हैं। और अब हमारा आता है लास्ट प्रैक्टिकल, लिखा है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर भी यूज हुआ है, और ये सब फिगर आपको अच्छे से बना हुआ है, बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, तो आप अच्छे से देख पा रहे हो। ऑपरेटर्स क्या यूज होते हैं, सब लिखा हुआ है, थियरी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ्स, ये डायग्राम, प्रिकॉशंस। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो यहाँ तक होता है प्रैक्टिकल खत्म। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या दिक्कत है। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।